हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे अपने मैथ्स 2 का 8 चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना एक्सरसाइज फर्स्ट वाला स्टार्ट किया था। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द फर्दर क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर तुम लोग देखोगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस ऑफ एक्स। दो चीज़ें निकालने बोली है। बोला है फाइंड करो, क्या क्या फाइंड करना है। एक तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, एक वेरिएंस फाइंड आउट करने बोला है। ये दो चीज़ें हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। जब से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर तुमने पढ़ना स्टार्ट किया तब से पहली बार तुमने वर्ड सुने होंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस, है ना। अब तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं था। तो अभी क्योंकि नया टॉपिक है इसलिए इसके बारे में कुछ हम लोगों को बातें समझनी पड़ेंगी। उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। पहला टॉपिक अपना क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है। पहला टॉपिक क्या अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि यार एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है। वेरी इजी। अगर मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्चुअली समझाने जाऊं तो अगर मैंने एक डाई को थ्रो किया, मान लो मैंने एक डाई को थ्रो किया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या, मैं किस चीज़ को एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये क्या आना चाहिए। 2 आना चाहिए क्या आंसर में, 3 आना चाहिए क्या आंसर में, 4 आना चाहिए। डेट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैं जाऊँ तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज सेम एज एवरेज, इज सेम एज एवरेज। अगर तुम्हें कभी क्वेश्चन में एवरेज निकालने को बोला तो भी तुम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे। अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने बोला तो भी तुम एक्सपेक्टेड वैल्यू ही निकालोगे। मतलब मिला जुला के दोनों सेम है। दोनों क्या है, सेम है। और एक वर्ड दे देता हूँ तुम लोगों को, मीन। क्या वर्ड दे देता हूँ मैं तुम लोगों को, मीन, MEAN। दीज 3 टर्म्स आर सेम। चाहे मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलूँ, चाहे मैं एवरेज बोलूँ, चाहे मैं मीन बोलूँ, दीज 3 टर्म्स आर सेम। तुम लोगों को तीनों में से कुछ भी निकालने बोले, द फॉर्मूला विल बी द सेम। सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा तीनों के ऊपर। चलो फॉर्मूले की बात करते हैं कि फॉर्मूला है क्या, आखिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिनोट करते हैं E और ब्रैकेट में X लिख के। कैसे डिनोट करते हैं, E और ब्रैकेट में X लिख के, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X। और इसका फॉर्मूला आता है समेशन ऑफ XI इंटू PI। समेशन ऑफ XI इंटू PI। XI का मतलब x की जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं, PI यानी सारी प्रोबेबिलिटी। x की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई करना है, फिर सबका समेशन करना है। ये है अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला। अगर तुम लोगों को फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। उसके हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही समझ लेंगे कि इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट वेरिएंस। किसकी बात करते हैं, अब थोड़ी सी वेरिएंस की बात कर लेते हैं। अब वेरिएंस ना यार तुम लोगों को अभी समझने के लिए ना ज़्यादा, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग समझने के लिए भी छोटे हो, छोड़ो वेरिएंस को ज़्यादा डीप में मत समझो। फिलहाल बस इतना समझो तुमको एग्जाम में वेरिएंस निकालने को आएगा, बुक में वेरिएंस निकालने को आएगा। उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है। उसके लिए अपने पास क्या है, फॉर्मूला। पहले इसको डिनोट किससे करते वो देखो। इसको डिनोट करते हम लोग ऐसे लिख के, VAR और ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं X। VAR और ब्रैकेट में लिख देते हैं X, वेरिएंस ऑफ X। और इसका फॉर्मूला देखो जरा क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है समेशन XI का स्क्वायर इंटू PI माइनस समेशन XI PI का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। लंबा चौड़ा फॉर्मूला है लेकिन हार्ड नहीं। जब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तुम लोग अपने आप समझेगा। समेशन XI का स्क्वायर इंटू PI माइनस समेशन XI PI का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। ये वेरिएंस का फॉर्मूला, वो ऊपर वाला एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला। एक बार अगर तुम्हें चाहिए तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दीज फॉर्मूले। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करते। चलो ठीक है, आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन यही दिए, टेबल बना के दे दिया, बोले एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, वेरिएंस निकालो। देखो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम तुम्हारा पता है क्या होता है। सबसे पहला काम तुम्हारा होता है कि यार तुम्हें टेबल बनाना है। तुम्हें क्या करना है, ये जो टेबल दिया है ना, इसको बनाने का वर्टिकल फॉर्मेट में। कैसे बनाने का, वर्टिकल फॉर्मेट में। देखो मैं बता रहा हूँ, ये तुमने लिया स्क्वायर, इसी टेबल को तुम ऐसे बनाओगे वर्टिकल फॉर्मेट में। समझ में आया, ऐसे बना दोगे। और इस वर्टिकल फॉर्मेट में टेबल बनाने के बाद इसमें कॉलम कौन कौन से आएंगे। एक कॉलम आ जाएगा ये X वाला, एक कॉलम आ जाएगा ये PX वाला, यानी एक में X लिखेंगे एक में PX लिखेंगे। X और प्रोबेबिलिटी दोनों लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कॉलम तुम्हारा और आएगा जिसमें हम लोग X और P को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू में दोनों मल्टीप्लाई करके चाहिए। देखते जाओ समझते जाओगे। एक कॉलम में XI का स्क्वायर होगा, एक में XI का स्क्वायर इंटू PI होगा और बस खत्म। बस इतने ही कॉलम चाहिए अपने को। तो इसको ऊपर लेके चलता हूँ मैं। ये देखो ये अपना टेबल बन के तैयार है। अब यहाँ पे लिखना चालू करते हैं।
एक और लाइन बनानी पड़ेगी पहले अपने आपको, हम लोगों को यहाँ पर एक लाइन बनानी पड़ेगी। अब देखो जरा कि इस कॉलम में क्या लिखना है। पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आएगा x, सारे x की वैल्यू ऊपर जितनी लिखी गई है। लेकिन जब यहाँ पे तुम लोग टेबल बना रहे हो ना, यहाँ पे x के नीचे i लिख दो। क्यों i लिखते हैं? i मतलब एलिमेंट, x के बहुत सारे एलिमेंट होंगे ना, इसलिए i लिख दी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए लिखेंगे pi, x के लिए xi, प्रोबेबिलिटी के लिए pi। वैल्यू कॉपी पेस्ट करो x की, -2 -1 0 1 2, वेरी गुड। यहाँ पर वैल्यू कॉपी पेस्ट करो pi का, 0.2 0.3 0.1 0.15 और 0.25, डन, वेरी गुड। हम लोगों ने सारा xi और pi का वैल्यू कॉपी पेस्ट कर लिया। अब एक कॉलम के अंदर तुम लोग क्या करोगे, xi pi को मल्टीप्लाई करोगे, xi pi ऐसे लिखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके। क्यों पता है? क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो ऐसा ही, xi pi को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग xi pi को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो xi ये रहा, pi ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, करते हैं ना। 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 0.2 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस था ना, तो यहाँ पर भी आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सिंपल एकदम। उसके बाद देखो ये 1 इंटू 0.3 0.3 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस था ना, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, 1 इंटू 0.15 0.15 ही रहेगा। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, 2 इंटू 0.25, 2 गुणे 25 कितना होता है, 50 होता है, मतलब कि 0.50 सिंपल हो गया। हम लोग ने xi pi को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया, इजी एकदम। उसके बाद हम लोगों को वेरिएंस भी तो चाहिए। क्या चाहिए, वेरिएंस। ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए किया हम लोग ने, वेरिएंस का फॉर्मूला ये रहा। यहाँ पर देखो ना, xi का स्क्वायर किया हुआ है, xi का स्क्वायर किया है, तो हमको एक कॉलम में क्या करना पड़ेगा, xi स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा जहाँ पे xi का स्क्वायर होगा। चलो करते हैं xi का स्क्वायर, ये रहा xi, इसका स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर करते टाइम माइनस हट जाता है, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, सिंपल एकदम हो गया। उसके बाद देखो जरा वेरिएंस में, xi का स्क्वायर जो था उसको pi के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम लोगों को भी वही करना पड़ेगा। xi का स्क्वायर जो है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा pi के साथ। xi के स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, pi के साथ। xi के स्क्वायर को pi के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो xi का स्क्वायर किधर है, ये रहा, pi किधर है, ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं, इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 8 होता है, 0.2 है तो कितना हो जाएगा, 0.8। यहाँ पे देखो 1 और 0.3 वही सेम आ जाता है, 1 इंटू एनीथिंग इज सेम, 0 इंटू 0.1 0 ही रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई किया ना 0 आ जाएगा। 1 इंटू एनीथिंग इज सेम, तो वही आ जाएगा 0.15। और फिर यहाँ पे 4 इंटू 0.25, 25 का 4 गुना 100 होता है 100, 1.00। समझ में आया तुम लोगों को? xi के स्क्वायर को pi से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके वहाँ पे क्या करते हैं, लिख दिया हम लोगों ने। अब लास्ट में करेंगे सबका टोटल। अब क्या किया जाएगा लास्ट में, सबका टोटल। यहाँ पर सबका टोटल निकलेगा, समेशन, ठीक है। अच्छा, टोटल निकालना किसका किसका है, टोटल किसका किसका निकालना है, जिसका जिसका हम लोगों को फॉर्मूले में ज़रूरत है। तो फॉर्मूले में आके देखो, यहाँ पर देखो xi pi का समेशन दिया है, तो हम लोग को xi pi का टोटल निकालना पड़ेगा। xi pi किधर है, ये तो xi है, ये तो pi, ये रहा xi pi, इसका टोटल निकालना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार मार्क बना देता हूँ, इसका टोटल चाहिए। और किसका किसका टोटल चाहिए, यहाँ पर आगे देखो, हम लोगों को टोटल चाहिए इसका, xi स्क्वायर इंटू pi का टोटल चाहिए। xi स्क्वायर इंटू pi कहाँ पर है, देखो ये रहा xi स्क्वायर इंटू pi, इसका टोटल चाहिए, वेरी गुड। और उसके बाद देखोगे ये तो xi pi है, ये सेम जो ये था वो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मिला जुला के हम लोगों को पूरे टेबल में समेशन किसका चाहिए, इसका और इसका। मुझे ऑलरेडी पता था, फिर भी मैं तुम लोगों को बार बार चेंज कर करके दिखा रहा हूँ फॉर्मूले के हिसाब से कि क्यों इसका और उसका टोटल हम लोगों को निकालना है, ठीक है। चलो इसका टोटल निकालते, देखते क्या आता है। ये देखो, इसमें कुछ नंबर प्लस में, कुछ नंबर माइनस में। ऐसे केस में क्या करने का मालूम है, प्लस वालों को अलग से ऐड करने का, माइनस वालों को अलग से ऐड करने का। ये सारे प्लस वाले हैं ना, इनको अलग से ऐड कर लेते, 0.50 और 0.15 इनको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 0.65 आ जाएगा, वेरी गुड। ये प्लस वाले हैं, ठीक है। अब माइनस वालों को जोड़ते हैं, माइनस वाले दोनों 4 3 7 हो जाएगा, तो माइनस वाले ऐसे हैं, -0.7। समझ में आया? यहाँ पे 7 के आगे कुछ नहीं है तो मान लो 0 है। तुम लोग पता है ना, पॉइंट के बाद अगर किसी नंबर के आगे कुछ नहीं होता तो 0 होता है। ये 70 है, ये 65 है, 70 और 65, ये प्लस में वो माइनस में है। हम लोग जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो बड़ा नंबर कभी भी ऊपर लिखेंगे, माइनस करके छोटा नंबर नीचे लिखेंगे। ऑफकोर्स 70 बड़ा नंबर, 65 छोटा नंबर, माइनस करने पे आएगा 0.05।
लेकिन बड़ा नंबर ये था और ये बड़ा नंबर माइनस में था, तो आंसर भी माइनस में आएगा, 0.05 माइनस में। आंसर कितना आएगा? -0.05। कितना आ जाएगा? -0.05। समझ में आया कुछ? देखो, जिसको नहीं समझाना मैं वापस समझा देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, ये सारे प्लस वालों को अलग से प्लस करके इधर लिखा 0.65, इन दोनों को प्लस किया तो आया 0.7। यहाँ पे 2 डिजिट था पॉइंट के बाद, यहाँ पे 1 ही था, मुझे यहाँ पे भी 2 चाहिए तो मैंने यहाँ पे एक और ले लिया, 0 ले सकते हैं हम लोग, 0 एक्स्ट्रा। मुझे दिख रहा है 70 है, 65 है, बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर ये है। तो सीधी बात है, माइनस करते टाइम इसको ऊपर लिखा मैंने, इसको नीचे लिखा। 70 में से 65 गया, 5 बचा, तो आंसर आ गया 0.05। कितना आ गया? 0.05। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा था? ये था, ये माइनस में था, क्योंकि ये दोनों माइनस वालों को प्लस करके आया था, इसलिए आंसर भी क्या आएगा? माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को इतनी मेरी बात? ठीक है, तो बस यहाँ पे आ गया -0.05। अब इसका टोटल करते हैं। यहाँ पे तो सारे प्लस में, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। ये सबके आगे एक एक एक्स्ट्रा 0 लगा देता हूँ, क्यों? ऐड करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब ऐड करते हैं। 0 0, ये 0 को तो छोड़ दो, 5 और 0 तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 8 3 11 होता है, 11 और 1 कितना होता है? 12 होता है, और 0 तो 12 का 2 इधर पे 1 आ जाएगा कैरी, तो 1 2 2.25। कितना टोटल आ रहा है? 2.25। सबको ऐड करने के बाद समझ में आया? तो बस हम लोगों को टोटल वगैरह सब मिल गए। अब हम लोग आंसर लिखना चालू करते हैं। पहले क्या निकालना अपने को? एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, ई ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज डिनोटेड बाय ई एक्स, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या? समेशन एक्स आई इंटू पी आई इज इक्वल टू समेशन एक्स आई पी आई, यही है -0.05 -0.05। ये अपना आंसर आ गया। हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू खत्म। समेशन एक्स आई पी आई ये रहा, यहाँ पे लिख दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गया। इतना आसान है। अब ना वो वेरिएंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अब? वेरिएंस की। वेरिएंस थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले ये देखते हैं, समेशन एक्स आई का स्क्वायर पी आई। एक्स आई का स्क्वायर पी आई ये रहा 2.25, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2.25 माइनस समेशन एक्स आई पी आई किधर है? एक्स आई पी आई ये रहा -0.05 लेकिन इस एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल, एकदम आसान है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यार 2.25 तो एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। इसका स्क्वायर करना, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर होता है, पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर, तो पता है क्या होता है? पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उसके डबल डिजिट्स आ जाते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब आंसर में पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 थे, स्क्वायर करने के बाद 4 डबल हो जाते हैं। अगर 3 होते तो स्क्वायर करने के बाद 6 डिजिट आते हैं। समझ में आया? तो इतना तो समझ में आया कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट आएंगे। फिर यहाँ पे लिखा था 5, तो मुझे पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो 25 लगेगा लास्ट में। किधर लगेगा? एकदम लास्ट में। तो ये 2 जो बचे क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे 0, यानी आंसर आएगा 0.0025। आंसर क्या आएगा? 0.0025, वो भी प्लस में। ये जो माइनस अंदर वाला माइनस है हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो आंसर आएगा 0.0025। खत्म हो गया। ये बाहर वाला माइनस है, अंदर वाला तो हट गया स्क्वायर की वजह से, लेकिन बाहर वाला है अभी भी। अब इन दोनों को माइनस करना है। 2.25 में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है? 0.0025 को। चलो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट, ऊपर तो 2 ही है, तो 4 कैसे लेके आएंगे? अरे सिंपल, 0 0 लिख दो। अब माइनस करो, ये तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, ये कैरी ले लेगा, ये यहाँ से कैरी लेगा, हो जाएगा कितना? ये यहाँ से कैरी मांगेगा, इसके पास तो खुद के पास नहीं है, तो ये इधर से मांगेगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ये इसको 1 दे देगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 4 में से कुछ नहीं गया तो 4 बचा, 2 में से भी कुछ नहीं गया तो 2 बचा, 2 में से 0 गया तो 2। 2.2475 लिख दो, 2.2475। ये अपना क्या है? फाइनल आंसर है। ये अपना क्या फाइनल आंसर है? किसका? वेरिएंस का। किसका आंसर है ये अपना? वेरिएंस ऑफ एक्स का। समझ में आया तुम लोगों को? वेरी सिंपल, आसान था। आसान था कि नहीं था? एक्सपेक्टेड वैल्यू सिंपल एकदम, एक्स आई पी आई का जो समेशन है वही एक्सपेक्टेड वैल्यू, और थोड़ा सा वेरिएंस के लिए हमने सॉल्व किया, 2-4 लाइन की कैलकुलेशन, काम खत्म। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। ओके, ये तो अपना फॉर्मूला वाला पेज है, यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, डेट इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा है, वापस से वही चीज़ लिखिए, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू भी फाइंड आउट करना है और वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है, लेकिन इस बार टेबल बना के नहीं दी है। सोचो ना, अरे इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में
अपने को जो टेबल था, जो टेबल हमने बनाया है, ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट करके बनाया था, लेकिन यहाँ पर जो अपने को क्वेश्चन दिया है इसमें अपने को टेबल बनाकर ही नहीं दिया। मतलब क्या, पहले टेबल अपने को बनाना पड़ेगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस निकालना पड़ेगा। समझ में आया? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस निकालने से पहले अपने को टेबल तो चाहिए। टेबल बने क्या, डब्बा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और डब्बा कैसे बनाते हैं हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखा था। लास्ट के अपने 2-3 वीडियोस हम लोग वही सीख रहे थे कि डब्बा कैसे बनाया जाता है। बहुत अच्छे से हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा था डब्बा बनाने का प्रोसेस। उन स्टेप्स को याद करते हैं, उन स्टेप्स का यूज़ करके पहले डब्बा बनाते हैं। डब्बा बनाने के बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है, डब्बा बनाने का प्रोसेस क्या था? सबसे पहला काम क्या करते थे हम लोग, लिखते थे इवेंट। क्या लिखते थे हम लोग? इवेंट लिख देते थे कि क्या इवेंट परफॉर्म हो रहा है। दूसरा काम हम लोग लिखते थे अपना सैंपल स्पेस। क्या लिखते थे हम लोग? सैंपल, ओके, सैंपल नहीं, सैंपल स्पेस लिखते थे। अच्छी, तीसरी चीज़ हम लोग क्या लिखते थे? थर्ड चीज़ हम लोग लिखते थे अपना एन ऑफ एस की वैल्यू लिख देते थे। फिर हम लोग क्या लिखते थे? एन ऑफ एस निकलने के बाद हम लोग डिफाइन एक्स करते थे, एक्स को डिफाइन करते थे। क्या करते थे हम लोग? एक्स को डिफाइन करते थे। एक बार अपना x डिफाइन हो जाता था तो हम लोग वैल्यूज ऑफ x लिखते थे। क्या लिखते थे? वैल्यूज ऑफ x लिखते थे। x की वैल्यू लिखने के बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते थे, फाइंड प्रोबेबिलिटीज, और लास्ट स्टेप हम लोग डब्बा बना देते थे। क्या कर देते थे? डब्बा। ये 7 स्टेप का प्रोसेस मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ पिछले वीडियोस में। अगर तुमने वो वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। इससे पहले वाले क्वेश्चंस पे डब्बा बनाना सीखा हमने, उन क्वेश्चंस को करो, अच्छे से सीखो, फिर यहाँ पर आओ, तुम्हारे लिए सब कुछ सुपर ईजी हो जाएगा। अब फटाफट इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि डब्बा बनाना तो ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो फटाफट देख के डब्बा बनाते हैं और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं यार ना। पहले हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस पे फोकस नहीं कर रहे, अपना फोकस है डब्बा बनाने पर। तो सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेप है वो क्या दिया हुआ है? इवेंट। क्या दिया? इवेंट। इवेंट क्या हो रहा है मैंने तुम लोग को बताया था। यहाँ पे देखो लिखा है द नंबर ऑन द अपरमोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाई। अ फेयर डाई, क्या लिखा हुआ है? अ फेयर डाई। एक फेयर डाई को थ्रो कर रहे हैं, एक डाइस लिया है, डाई एक 1 2 3 4 5 6 वाला, उसको थ्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो ना, अ डाई इज थ्रोन, अ फेयर डाई इज थ्रोन, अ फेयर डाई इज थ्रोन। यही तो इवेंट है कि एक डाई लेके उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? थ्रो कर रहे हैं, खत्म हो गया। उसके बाद सैंपल स्पेस लिखना है। यार सैंपल स्पेस तो बहुत आसान होता है फेयर डाई का। फेयर डाई का सैंपल स्पेस जानते हो, 1 2 3 4 5 6 क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं यार सर डाई लिखा हुआ है तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 वो लिखना चाहिए आपको। नहीं, 1 1 1 2 1 3 1 4 कब आता है? जब 2 डाइस की बात हो रही होती है। यहाँ पे अ फेयर डाइस थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया है, एक ही बार थ्रो किया है, तो 2 क्यों लिखेंगे? या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, 1 1 1 2 ये सब नहीं आने वाला। ठीक है, ये एन ऑफ एस हो गया। फिर सॉरी ये सैंपल स्पेस हो गया। फिर एन ऑफ एस लिखने बोला, तो एन ऑफ एस कैसे लिखेंगे? देयरफॉर एन ऑफ एस। एन ऑफ एस मतलब कितने एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस में? 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, खत्म। एन ऑफ एस के बाद क्या किया जाता है? डिफाइन एक्स, एक्स को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट x इज इक्वल्स टू x। किसको मानेंगे? मैंने बोला ना, जहाँ पे इवेंट होता है ना उसके जस्ट बाजू में तुम्हें x होता है। ये फेयर डाई, ये तुम्हारा इवेंट है, तो इसके जस्ट बाजू में देखो ना, नंबर ऑन द अपरमोस्ट फेस। नंबर ऑन द अपरमोस्ट फेस ये अपना x है, तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑन द अपरमोस्ट फेस। तुम्हें डाइस के ऊपर कौन सा नंबर मिल रहा है वही तुम्हारा क्या है? x है। तुम्हें डाइस के ऊपर कौन सा नंबर मिल रहा है? अपर मोस्ट फेस मतलब तुमने डाई को थ्रो किया, ऊपर जो नंबर आता है उतना ही हम लोग गोटी आगे बढ़ाते हैं ना अपनी, तो जो ऊपर जो नंबर आया उसी को बोलते हैं नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस। अब क्या करना है हम लोगों को? अब लिखनी है वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज लिखनी है। अब तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस, ऊपर कौन कौन सा नंबर आ सकता है? अरे यार ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। एक डाई लोगे, थ्रो करोगे तो अपर मोस्ट फेस पे तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। इतना तुम लोगों को समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? ठीक है, ये हो गया x की वैल्यू। फिर वैल्यूज ऑफ x के बाद लिखना है फाइंड प्रोबेबिलिटी बोला है। क्या बोला? फाइंड प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? ऐसे p अंदर x1, फिर p अंदर ये x का 2, फिर p अंदर ये x का 3, ऐसे x में जितने p4 p5 और p6 जितने भी x में दिए गए थे
1 2 3 4 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी निकलती है, और तुमको पता है सबकी प्रोबेबिलिटी में अपॉन बनेगा, तुमको पता है सबकी प्रोबेबिलिटी में अपॉन बनेगा, और जितने अपॉन होंगे सबके नीचे कितना नंबर आने वाला है 6, सबके नीचे कितना आने वाला है 6 6 6 6। कैसे 6 आने वाला है? अरे n ऑफ s 6 है ना, और सबके अपॉन में क्या आता है, डिनोमिनेटर में n ऑफ s आता है, और n ऑफ s 6 है, तो सबके डिनोमिनेटर में तो 6 ही आने वाला है। न्यूमरेटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? न्यूमरेटर के। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है 1, 1 कहाँ से आया? 1 यहाँ से आया, और ये किसकी वैल्यू थी? x की, यानी नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस। मुझे बताओ कितनी बार तुम्हारे सैंपल स्पेस में ये 1 नंबर आया है? एक बार आया है, मतलब 1 पूरे मिला के सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है, उसमें 1 कितनी बार है? एक ही बार है, तो 1। 2 कितनी बार है? एक ही बार है, तो 1। 3 कितनी बार है? एक ही बार है। 4 कितनी बार है? एक ही बार है। 5 कितनी बार है? एक ही बार है। 6 कितनी बार है? एक ही बार है। सब तो एक ही बार है। सबका जो प्रोबेबिलिटी आने का वो बहुत सिंपल है, 6 में से 1। 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी? 6 में से 1। 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी? 6 में से 1, क्योंकि पूरे में 6 में सिर्फ एक ही तो 2 है, तो 6 में से 1 की प्रोबेबिलिटी हुई ना। ये सब की प्रोबेबिलिटीज निकल गई, काम खत्म। और बस अब बनेगा अपना डब्बा। अब क्या बनेगा? अब डब्बा बनेगा, लेकिन इस बार डब्बा हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकली बनाएंगे, क्योंकि उसमें से एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग डब्बा बनाएंगे ऐसे वर्टिकली। देखो यहाँ पर ऐसे बनेगा अपना डब्बा, ऐसे, समझे कुछ? ताकि एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकाला जा सके। इसमें पहले x की वैल्यू आएगी, फिर इसमें xi आ गया, फिर pi आ गया, फिर xi इंटू पी आ गया, फिर xi का स्क्वायर आ गया, फिर xi इंटू पी, जो भी चीज़ें हैं सब आ जाएंगी, और ये लास्ट में अपना आ जाएगा टोटल। डन, इजी है। शिट, ये लाइन गड़बड़ हो गई। ठीक है, हम लोग चलते लिखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा अपना? xi आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? pi आएगा, यहाँ पर xi इंटू पी आ जाएगा ना, यहाँ पर xi का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर xi स्क्वायर इंटू पी आ जाएगा ना। हम लोगने पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे, ये सब निकालना होता है। xi की क्या क्या वैल्यू, x की क्या क्या वैल्यू आई थी? 1 2 3 4 5 6, ये सारी वैल्यूज आई थी। और pi क्या था? इन सब की कितनी प्रोबेबिलिटीज थी? सबका एक ही था, 1/6, 1/6, 6 में से 1, 6 में से 1, सबकी प्रोबेबिलिटी वही थी, 6 में से 1 वाली, तो सबका 1/6 था। सॉरी, यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं, सबका कितना प्रोबेबिलिटी था? 1/6 था। ठीक है, अब यहाँ पे करना है xi pi, मतलब xi pi को मल्टीप्लाई करना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं ना। याद ना, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे जो भी नंबर यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नहीं, नीचे जो है वही रहेगा। तो 1 1 जा 1 अपॉन में 6, 2 1 जा 2 अपॉन में 6, 3 1 जा 3 अपॉन में 6, 4 1 जा 4 अपॉन में 6, यहाँ पे 5 1 जा 5 अपॉन में 6, यहाँ पे 6 1 जा 6 अपॉन में 6। तुम लोग बोलोगे यार यहाँ पे तो कटेगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा, यहाँ पे काट दो, इसको काटो, इसको काटो। काटने की गलती मत करना, वरना आंसर आते रह जाएगा, कहीं काटना मत। मल्टीप्लाई करने बोला, मल्टीप्लाई करके चुपचाप से मुंह बंद करके लिख दो। समझ में आया? चलो ठीक है। अब xi का स्क्वायर करते, ये रहा xi इन सब का स्क्वायर। ये 1 2 3 4 का स्क्वायर करते जाओ लाइन से, कितना आएगा तुम लोग खुद ही बताओ ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इन सब का स्क्वायर करके उधर लिख दिए। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 3 6 का 36, खत्म। अब वहाँ पे xi स्क्वायर इंटू पी करना है। क्या करना है? xi स्क्वायर इंटू पी, xi स्क्वायर ये रहा, पी ये रहा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1 1 जा 1 अपॉन में 6, तो 6 ही रहेगा। ये 1 4 जा 4 अपॉन में तो 6 ही रहेगा। ये 1 9 जा 9 अपॉन में तो 6 ही रहेगा। ये 1 इंटू 16 इज 16 अपॉन में तो 6 ही रहेगा। ये 1 इंटू 25 25 अपॉन में तो 6 ही रहेगा। और फिर ये 1 इंटू 36 36 अपॉन में तो 6 ही रहेगा। समझ में आ गया? ये सब भी मल्टीप्लाई हो गया, xi स्क्वायर पी। अब बारी है टोटल की। टोटल किसका किसका निकाला जाता है याद करो, बताया था। एक xi पी का टोटल निकलता है, एक इसका, और एक इस लास्ट वाले का टोटल निकलता है xi स्क्वायर पी का। निकालते हैं टोटल। यहाँ पे जब तुम लोग टोटल करोगे ना, एक चीज़ देखोगे कि सबके अपॉन में 6 6 6 6 6 6 है, तो अपॉन में तो 6 ही आने वाला कंफर्म है। अपॉन में सबका 6 है ना बेस, तो बेस कॉमन आ जाएगा। ऐड सिर्फ ऊपर वालों को करना है। तो यार 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऊपर 21, 21/6 कन्फर्म, डन। अब यहाँ पर आते हैं, सबके अपॉन में 6 है तो अपॉन में तो 6 ही आएगा। ऊपर वालों को ऐड करके देख लेते हैं, देखते चलो। 1 4 कितना होता है 5,
5 9 14 होता है, 14 और 16 कितना हो जाता है 30, 30 और 25 कितना हो जाएगा 55, 55 और 36 कितना होगा देखते हैं, 55 और 36, 6 5 11, 1 इधर 1 इधर, 6 3 9 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 91, कितना आ जाएगा 91। इतना तुम लोगों को समझ में आया, उतना समझ में आया। इसका टोटल निकाल लिए, उसका टोटल निकाल लिए, इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को, चलो ठीक है। अब एक बार टोटल वगैरह अपने पास आ गया तो हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस। तो नाउ अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकाली जाती है तुमको पता ही है, ई ऑफ एक्स लिखेंगे है ना, और फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स आई इंटू में पी है। तो समेशन एक्स आई पी आई यही तो है 21/6। इसको अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो तुम लोग। यहाँ पे क्या कैंसिल आउट करोगे तुम लोग, दोनों मेरे को लिख रहा है 3 से कटेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, तो आंसर वुड भी 7/2, 7/2। और भी ज़्यादा काट दोगे तो 3.5 आ जाएगा, और भी काटोगे तो 3.5 आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ गई 3.5। तुम चाहो तो पॉइंट में जाओ, चाहो तो मत जाओ, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। 7/2 पे भी छोड़ोगे तो चलेगा। आगे बढ़ते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस साइड में निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं वेरिएंस। तो नाउ अब वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस कैसे निकलेगा सर, पहले लिखते हैं क्या है वेर एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स को ऐसे लिखते हैं ना वेर एक्स। अब फॉर्मूला क्या है उसका, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू पी आई का होल स्क्वायर, यही है। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं इसको। एक्स आई स्क्वायर पी आई का वैल्यू किधर है, ये रहा 91/6। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 91/6 माइनस एक्स आई पी आई की वैल्यू ये है 21/6, तो 21/6 पर उसका होल स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखते हैं 91/6 माइनस 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 आई थिंक सो, 20 इंटू 22 441 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 441 अपॉन में 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36 हो जाता है, सिंपल एकदम। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे सर समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। अगर मुझे दोनों को माइनस करना है तो एक तरीका तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर, बहुत बड़ा हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाते हैं पता है ना तुम लोगों को। यहाँ पर अपॉन में क्या 36 है ना, इसके अपॉन में 36 आ सकता है, हाँ आ सकता है। अगर इस नीचे वाले 6 को मैं एक 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 6 6 36 हो जाएगा, लेकिन नीचे इंटू 6 करूँगा तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा इंटू 6। ओके, तो हम लोग यही करते हैं, नीचे ऊपर 6 किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। एक काम करते हैं ना, इतना भी नहीं करते, उसको 3 से कैंसिल आउट करते, इन दोनों को 3 से कैंसिल आउट करते हैं। अपने को कैलकुलेशन करने से मतलब है, कोई भी अप्रोच से जाओ आंसर आने से मतलब है। इन दोनों को 3 से अगर मैं काटूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 3 के टेबल में 4 तो आएगा ना, 3 1 ज़ा 3, बचा 1 और 4 14, 3 4 ज़ा 12, फिर यहाँ पे बचा 2 और 1 21, 3 7 ज़ा 21, काम खत्म, 3 7 ज़ा 21 आ गया। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 आ गया, ठीक है। और 3 से कटेगा क्या 7 1 कितना होता है 8 8 4 12 कटेगा, 3 से और कटेगा, 3 से और काटते, इसको काटते 3 से, ये जब कटेगा तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, बचेगा 2 और 7 27, 3 9 ज़ा 27, इसको काटूंगा तो 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो मिला जुला के अब आगे बचा क्या, आगे बचा अपने पास 91/6 माइनस 49/4 बच गया, ठीक है। और कुछ किया जा सकता है इनका, और क्या किया जा सकता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये दोनों एक दूसरे में हो जाएंगे, ठीक है। 4 इंटू 91, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 माइनस 6 9 ज़ा 54, 5 यहाँ पे कैरी, 6 4 ज़ा कितना होता है 24 होता है, 29 हो जाएगा 294 अपॉन में 6 4 ज़ा कितना होता है 24 हो जाता है। और इसको आगे देखते हैं, आगे सर उसको और कैलकुलेट करते देखते क्या आता है। 4 में से 4 गया 0, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7, बस 70 बचा, और अपॉन में कितना 24 है। अब इसको कैंसिल आउट करते, दोनों 2 से कटेंगे, 2 से कटेंगे ना, तो 2 से कटूंगा तो ये 2 12 ज़ा और ये हो जाएगा 235 हो गया, 35/12 आ गया। अब 35/12 पे तुम चाहो तो उसको छोड़ दो, और चाहो तो उसको और आगे कैलकुलेट करके पॉइंट में आंसर निकालो कि 35 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 12 से डिवाइड करने पर कितना आएगा। 12 के टेबल में 35 नहीं आता है, 36 आता है, 3 ज़ा तो 2 ज़ा ले लेते, छोटा नंबर लेना पड़ेगा, 24 ले लेते तो बचेगा 11। अब 12 के टेबल में 11 तो आएगा नहीं, तो पॉइंट ले लेंगे 0 आ जाएगा। क्या 12 के टेबल में 110 आता है, नहीं 110 तो नहीं आता, 12 9 ज़ा कितना आता है 108 आता है, तो 12 9 ज़ा ले लेते हैं 108 आएगा, माइनस करने पे 2 बचेगा और पॉइंट की वजह से आगे आ जाएगा 0। 12 के टेबल में 20 तो आता नहीं है, तो 12 1 ज़ा ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 12, बचेगा कितना 8,
कितना बचेगा 8 बच जाएगा, और पॉइंट की वजह से 0 भी आ जाएगा आगे। ओके, अब 12 के टेबल में 80 आता है क्या? नहीं, 12 6 72 आता है, तो 12 6 ले लेते हैं 72, माइनस करने पे बचेगा 8, 0 फिर से 12 6 72, ये आते चला जाएगा 2.9166। ये आ गया अपना वेरिएंस, ये क्या आ गया अपना वेरिएंस ऑफ x। समझ में आया? बस इजी था एकदम। आसान है कि नहीं है, तुम लोग बताओ आसान है कि नहीं। देखो मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, द कैलकुलेशन इज़ अ चॉइस। कैलकुलेशन एक चॉइस होती है कि तुम कैसे करना चाहते हो। यहाँ पे कैलकुलेशन करने के और 50 तरीके थे। ये जब 12 आ गया तो मैं इसको भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 12 बना देता, बेस सेम आ जाता, मैं यहीं पर बेस सेम बना देता। बहुत सारे तरीके, तुम्हारी मर्जी तुमको कौन से तरीके से जाना है ना। मेरे को उस टाइम पे जो दिखा सूटेबल मैं करते गया। तुम्हें अगर लग रहा है कि नहीं यार ये बहुत लंबा हो रहा है, मैं 2 लाइन में आंसर निकाल दूँ, तो निकालो ना 2 लाइन में आंसर। मैं भी निकाल सकता हूँ 2 लाइन में आंसर। ठीक है, समझ में आया? बस मेरे को उस टाइम पे जो समझा मैं करते गया। ठीक है, और बाकी ये जो चीज़ें टेबल बनाना हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। ठीक है, इसके साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।